हेलो दोस्त, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन स्टडी में। और आप लोग देख सकते हैं आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच एनसीईआरटी का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्न है। साइंस का चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिक सिस्टम। दोस्त, इसमें देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, इसको हम सारे प्रश्न को आज यहाँ पे देखेंगे, डील करेंगे, देखेंगे किस तरह से पूछ रहा है सभी एग्जाम में। पाचन तंत्र से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं आज हम इसको लेकर आते हैं, देखते हैं बिना किसी देर के साथ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए और शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रश्न से। तो आज का ये रहा आपका पहला प्रश्न, लार किससे पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्त, आप लोग को बताना है कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में बताइएगा कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है, आपको बताना है। दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्टार्च। लार जो है स्टार्च पाचन में सहायक होती है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक जो है एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होती है? दोस्तों, आपको बताना है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, आपको बताना है। दोस्तों, आंसर आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत यानी लीवर। पाचन करने वाला लाइपेज नामक जो है यकृत यानी लीवर में स्रावित होता है। इसमें फिगर दिया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आपको बताना है कि किस अंग में प्रोटीन का जो है पाचन पूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंत में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट कौन करता है? अमाशय में भोजन के जीवाणु का नष्ट कौन करता है? दोस्त, HCl जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो अमाशय में जो भोजन के जीवाणु को नष्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नष्ट करता है। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है किस अंग में उपस्थित होती है? दोस्तों, बताना है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है किस अंग में उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, आंसर आपका इसमें दिया हुआ रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंसुलिन में जो है कौन सी धातु उपस्थित होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार फिर आप कमेंट में बताइएगा कि इंसुलिन का जो है कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में जो होती है कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जस्ता। जस्ता हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंसुलिन में जो होता है जस्ता उपस्थित होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया का पृथक किया जाता है? आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट में छापिएगा कि किस अंग द्वारा रक्त का यूरिया पृथक किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किडनी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरा कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है, उसका नाम बताना है। एक मनुष्य में जो होती है कौन सी ग्रंथि होती है, इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यकृत। एक स्तनधारी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये हो जाएगी यकृत। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मेरा कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? आपको बताना है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत में। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अमाशय के भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? अमाशय के भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? दोस्त, बताना है कि अमाशय के भीति से जो होती है हार्मोन स्रावित होती है, वो हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरा कि मानव शरीर में जो पाचन की अधिकांश भाग होती है किस अंग से संपन्न होती है? मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छोटी आंत। देखते हैं अगला प्रश्न है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बताइएगा आप। जो यकृत में उपस्थित कौन सा ठीक है, यकृत में उपस्थित जो है कौन सा पदार्थ है मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है?
आपको बताना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकृत में उपस्थित कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिपैरिन। तो इसी के साथ जय हिंद। आगे आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए।